और अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में करीब 8 घंटे बाद खत्म हुआ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर चलाया था ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के करीब 4000 जवान हुए शामिल। एक साथ 20 गांव में चला तलाशी अभियान। जमीन के अलावा आसमान से ड्रोन और कैमरों की भी ली गई मदद। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को फिर करना पड़ा विरोध प्रदर्शन का सामना। 3 गांव में स्थानीय नागरिकों ने किया जवानों का विरोध, नारे भी लगाए। कश्मीर में मौजूदा हालात पर गृह मंत्रालय में हुई बैठक। स्पेशल सेक्रेटरी ने की अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में छात्रों का प्रदर्शन। बीते 2 हफ्ते में पकड़े गए छात्रों के समर्थन में हंगामा, एक छात्रा घायल। शोपियां में सेना की कार्रवाई पर सेना प्रमुख विपिन रावत बोले, ऑपरेशन की जानकारी पहले नहीं दी जाती, बाद में बताया जाता है। सेना के तलाशी अभियान को सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने रूटीन का हिस्सा बताया। बोले, घुसपैठ और आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए चलाया बड़ा अभियान। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को भी दी सीधी चुनौती, कहा जरूर लेंगे बदला, भारतीय सेना जवाब नहीं देती, करके बताती है। जनरल रावत ने कहा, आतंकियों के लॉन्च पैड और घुसपैठ को रोकने में सेना सक्षम। बैंक लूट की वारदात रोकने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 12 मई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई दलों ने की थी गड़बड़ी की शिकायत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 संदिग्ध नक्सली गिरफ्तार। बरकापाल नक्सली हमले में शामिल होने का शक। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। 3 जवान जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर के नारायण अस्पताल पहुंचे गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। सुकमा नक्सली हमले में घायल जवानों से मिले। हंसराज अहीर ने कहा, नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बना रही हैं रणनीति। ब्रिटेन में डी कंपनी पर कसेगा शिकंजा। भारत ने ब्रिटेन को सौंपी दाऊद की संपत्तियों और वित्तीय लेन देन से जुड़ी जानकारी। अंडरवर्ल्ड सरगना के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। विजय माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन और भारत में बनी सहमति। लंदन में ईडी और सीबीआई की टीमें। कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत सभी आरोपी अदालत में पेश। 5 नए आरोपियों की स्थायी जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई। देर से कागजात जमा करने पर कोर्ट ने लगाई फटकार। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा बरकरार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 लोगों को गैंगरेप और हत्या का दोषी माना। निचली अदालत के फैसले पर मुहर। सरकारी योजना बनाएगी 40 किलोमीटर सड़क। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री बोले, 13 एक्सप्रेसवे बनाने की योजना। जस्टिस कन्नन के घर पहुंची डॉक्टर्स की टीम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेडिकल जांच। जस्टिस कन्नन ने कहा, मैं पूरी तरह ठीक हूं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अमित शाह ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। कहा, हिमाचल प्रदेश को पीएम के सपनों का राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने कहा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में भी होगा विकास। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में सबसे साफ सुथरे शहर की सूची में सबसे ऊपर इंदौर। एमपी और झारखंड के कई शहरों में भी सुधार। नई दिल्ली का एनडीएमसी टॉप 10 में। यूपी के फैजाबाद के बाद मुंबई से भी आईएसआई के 2 जासूस गिरफ्तार। अल्ताफ कुरैशी और जावेद को किया गया गिरफ्तार। यूपी एटीएस को ट्रांजिट रिमांड भी मिली। बिहार के बेतिया में पुलिस और एनआईए का जॉइंट ऑपरेशन। अभी मोहम्मद नाम का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार। पिछले साल पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में था आईएसआई एजेंट। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी का दावा, पाकिस्तान भी जा चुका है एक बार। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का बड़ा बयान। कहा, यूपी में है आईएसआईएस नेटवर्क, पिछली सरकारों ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों को दी सलाह। कहा, झूठे आश्वासन ना दें, ना बोलना भी सीखें। आपके सीएम तो गांव से भी बात करते हैं। सीएम योगी ने विधायकों से कहा, जनता मार्गदर्शक और विधायक सेवक होता है। नए विधायकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, पहले साल भर में सिर्फ 20-30 दिन विधानसभा सत्र चलता था, अब कम से कम 90 दिन चलना चाहिए। सीएम योगी ने नए विधायकों को अच्छे भाषण देने की नहीं बल्कि सुनने की भी सलाह दी। कहा, जीवन में सब कुछ होना चाहिए, सिनेमा भी देखना चाहिए। विधानसभा में नए विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुई लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। विधायकों को किया संबोधित। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति के साथी अमरेंद्र सिंह और विकास वर्मा को दिया 2 दिन में सरेंडर करने का आदेश। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। यूपी में नए सिरे से होगा राशन कार्ड्स का वेरिफिकेशन। 30 जून तक खामियों को दूर कर तैयार की जाएगी नई लिस्ट। आगरा में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। लव मैरिज के बाद कोर्ट मैरिज का मामला। प्रेमी जोड़े के परिवार आपस में उलझे। यूपी के श्रावस्ती में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। बाल बालाओं के साथ वीडियो में डांस करते हुए और पैसा उड़ाते हुए आया नजर। बुलंदशहर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। पूर्व सीएम ने मांगी रिपोर्ट। 4 सदस्यीय टीम को भेजा। यूपी के देवरिया में टीचर का टॉर्चर। बच्चे की पिटाई करने का आरोप। बच्चे को चलने में हो रही है परेशानी। मुरादाबाद नगर निगम में सामने आया घोटाला। मेयर ने अधिकारियों पर लगाया आरोप। नगर विकास मंत्री को भेजी फाइल। अमरोहा में यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का समर्थन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया पक्ष। चेतन चौहान के विवादित बयान का वीडियो हुआ था वायरल।
फिरोजाबाद में दबंगों ने सरकारी पानी की टंकी पर जड़ा ताला, परेशान लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की दबंगई, मनमर्जी से चालान करने का आरोप, सवारियों से भरी बस को क्रेन से खींचा। यूपी के जालौन में ट्रेन के सामने कूदकर प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, युवक की हालत गंभीर, युवती की हुई मौत। सीबीआई ने दिल्ली स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर और आईआरएस अधिकारी तरुण सिंह के खिलाफ दर्ज किया केस, कुछ कंपनियों और लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग में छापेमारी की। आरोपों के मुताबिक तरुण सिंह ने धांधली से सरकार को पहुंचाया करीब 10 करोड़ 50 लाख का नुकसान। सीबीआई की छापेमारी पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा राजनीतिक दबाव के चलते की गई कार्रवाई। श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत घोषित किए जाने का विरोध। पुंछ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की गई। कश्मीर के सोपोर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, एक लड़की घायल हुई। मुंबई में एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर फेंका प्याज, किसानों को सही दाम नहीं मिलने से है नाराज। मराठा आरक्षण मुद्दे को पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजने के लिए तैयार हुई महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने दिया जवाब। पंजाब के मोहाली में पुलिस वैन पर तैनात सिपाही की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, एसएसपी के आदेश पर कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। ऋषिकेश में तेंदुए का आतंक, एक युवक को बनाया निवाला, शव की पहचान हुई मुश्किल। हरिद्वार में घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम की पकड़ में आया आदमखोर तेंदुआ, 2 साल में 7 लोगों को उतार चुका है मौत के घाट, रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में आग लगी, रिहायशी इलाकों में पहुंचे जंगली जानवर, लोगों में दहशत का माहौल। एमपी के उज्जैन में लड़की छेड़ने पर आरोपी की मारपीट की गई, परिवार ने आरोपी को किया गंजा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। एमपी के सागर में मोबाइल की बैटरी फटने से हादसा, 3 बच्चे घायल, 2 बच्चों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती, 1 बच्चे को सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया। एमपी के मुरैना में नवजात का शव मिलने से सनसनी, नाली में पड़ा मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एमपी के सतना में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही, करीब 53,000 बीपीएल किसानों को बांटे गए एक्सपायर्ड और घटिया किस्म के सब्जी के बीज। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस हादसा, बर्फ की वजह से खाई में गिरी मिनी बस, हादसे में 5 लोगों की मौत, 10 घायल। कर्नाटक के शिवमोगा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने लकड़ी से लदे ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, 7 लोगों की मौत हुई। गुजरात के वापी में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। रांची में बिहार के रीजनल और जोनल कमांडर नक्सलियों का सरेंडर, दोनों पर 15 और 5 लाख रुपयों का इनाम था, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और करीब 3000 गोलियों का जखीरा बरामद। बिहार के कैमूर में एक पुलिसकर्मी से ठगी, मैसेज भेजकर करीब 1.25 लाख रुपए ठगे, कार जीतने का किया था ड्रामा। पटना में एक पेट्रोल पंप की कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, फ्यूल नोजल में लीकेज से लगी थी आग। बिहार के भोजपुर में एक एएसआई बासुकी पासवान की सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत, हादसे या खुदकुशी को लेकर पुलिस तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक ही परिवार के 4 लोगों का सुसाइड, पति पत्नी के साथ बेटे बेटी ने भी दी जान, सुसाइड नोट भी छोड़ा। पंजाब के बटाला में नशे के कैप्सूल बेचने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, आरोपी तस्करों से 3 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी हुई बरामद। पंजाब में चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर बैंक की कैश वैन से लूट, वैन से 1 करोड़ 33 लाख रुपए लेकर लुटेरे फरार हुए। पंजाब के सरबंद में दिन दहाड़े लूट का एक और मामला सामने आया, 6 हथियारबंद लुटेरों ने ब्रांच से करीब 10 लाख रुपए लूटे। कटिहार में खुले में शौच के लिए जाना एक लड़की के लिए बना मुसीबत का सबब, गांव के मंचलों ने खेत में किए दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के बेगूसराय में हत्या के बदले हत्या के बाद तनाव, समीर देव हत्याकांड के आरोपी के पिता की गोली मारकर हत्या, 4 दिन पहले हुई थी समीर देव की हत्या। दिल्ली में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार, बच्ची की हालत खतरे से बाहर। जयपुर में ग्राहक बनकर आई 4 महिलाओं ने 4 लाख रुपयों के गहने किए चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, महिलाओं की तलाश जारी। झारखंड के धनबाद में सामने आया चोरी का सीसीटीवी वीडियो, एक व्यापारी के गोदाम के कैश काउंटर से पैसे चुराता दिखा चोर। एमपी के गुना के एडीएम न्यास खान की डीएम को चिट्ठी, अंडरवर्ल्ड पर लिखना चाहते हैं एक नॉवल, अबू सलेम के साथ 1 महीने जेल में रहने की इजाजत मांगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में दोबारा खुला 100 साल से भी पुराना पवन पुल, पानी के जहाजों के गुजरने के लिए बीच में से देता है रास्ता, मरम्मत के लिए रोका था यातायात। कर्नाटक के हुबली में गर्मी की वजह से आम की कई नस्लों को हुआ है नुकसान, आम की कीमतों में भी इजाफा हुआ। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 231 और निफ्टी 48 अंक चढ़कर बंद।
जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक श्रीनगर में होगी। 18 और 19 अप्रैल को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी यह मीटिंग। 2020 तक डिजिटल मीडिया के कंटेंट को दिखाने के तरीके में आएगा बड़ा बदलाव। जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा, छोटी मीडिया डिवाइस का बढ़ेगा इस्तेमाल। दोगुना हुई पतंजलि की आय। पिछले वित्त वर्ष में 10,561 करोड़ पहुंची आय। टेक्सटाइल और रेस्टोरेंट बिजनेस में उतरने की तैयारी। जनवरी मार्च के दौरान 15% बढ़ी देश में सोने की मांग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट, जीएसटी लागू होने के बाद घट सकती है सोने की मांग। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। एमसीएक्स पर सोना करीब 430 रुपए, चांदी जबकि 700 रुपए टूटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की बीसीसीआई को कड़ी फटकार। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तुरंत चुनी जाए टीम। बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की स्टेट मेंबर्स को चेतावनी, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के लिए ना करे समर्थन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को भेजा कानूनी नोटिस। बीसीसीआई पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानने का आरोप लगा है। 2015 से 2023 के बीच होनी थी 6 बायलैटरल सीरीज। मैदान पर नए रंग में दिखेगी टीम इंडिया। मुंबई में टीम इंडिया की नई जर्सी हुई लॉन्च। चैंपियंस ट्रॉफी में नई जर्सी के साथ उतर सकती है टीम। टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बनी ओप्पो कंपनी। टीम की जर्सी पर ओप्पो का लोगो। सोशल मीडिया पर चीन की कंपनी का विरोध। इंग्लैंड ने लॉन्च की टीम की नई जर्सी। चैंपियंस ट्रॉफी और विमेंस वर्ल्ड कप में नए अंदाज में दिखेगी टीम। शाहिद अफरीदी से मैदान की तकरार अब तक नहीं भूले गौतम गंभीर। अफरीदी ने किया खुलासा, कहा नोकझोंक को लेकर गंभीर में अब भी गुस्सा है। फीफा रैंकिंग में 21 साल बाद टॉप 100 में पहुंची भारत की टीम। ताजा रैंकिंग में भारत के नाम 331 पॉइंट्स, 3 अन्य टीमों के साथ 100वें नंबर पर है भारत। अजलान शाह हॉकी कप में कल भारत का मलेशिया से होगा अहम मुकाबला। फाइनल में पहुंचने में एक जीत दूर है भारतीय टीम। दूसरी टीमों के समीकरण पर निर्भर है टीम। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान। ऋतु रानी को दी गई टीम की कमान। 14 मई से दौरे की होगी शुरुआत। वर्ल्ड रैंकिंग में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की रैंकिंग गिरी। सिंधु 4थे, साइना 9वें नंबर पर पहुंची। दोनों को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। महाभारत टिप्पणी विवाद में मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे सुपरस्टार कमल हासन। अपने खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को खारिज करने की मांग की। कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड बना रही है फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन। रिलीज के 6 दिन के बाद ही 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने का अनुमान। अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बनी। बैंकॉक के मैडम तुसाड्स म्यूजियम में भी बाहुबली की धूम। एक्टर प्रभास का मोम का पुतला लगाया गया। मशहूर फोटोग्राफर मारियो टेस्टिनो की टॉवल सीरीज में कटरीना कैफ के बाद सुशांत सिंह राजपूत भी नजर आए। सुशांत ने टॉवल में किया पोज।